कुछ समय पहले मैंने मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मेरे स्टूडियो के अंदर एक एसी लगवाई थी जो कि पैनासोनिक की 1.5 टन एक 3 स्टार एसी थी जिसका मैंने आपको फुल रिव्यू भी दिया था। साथ ही उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक बात ये भी कही थी, मेरा जो रूम है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हीट होने की वजह से उसको कूल होने के अंदर भी थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था। देन फिर कुछ दिनों तक उस एसी को एनालाइज करने के बाद मैं ये समझ गया था कि मेरे स्टूडियो के लिए 1.5 टन की एसी इनफ नहीं है, क्योंकि वो जो एसी थी वो मेरे रूम को कूल तो कर रही थी बट मेरे स्टूडियो के अंदर ज्यादा हीट होने की वजह से मुझे यहाँ पर वो चिलनेस नहीं मिल रही थी जो कि रेगुलर 3-4 आवर्स तक एसी को यूज करने के बाद मिलनी चाहिए थी। जिसके बाद मैंने मेरे स्टूडियो के लिए 2 टन की एसी लेने का सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे स्टूडियो को हाई कैपेसिटी एसी चिल कर सकती है। जिसके बाद मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह यहाँ पर बहुत से 2 टन की एसी देखी बट फाइनली मैंने सिलेक्ट की लोएड की 2 टन 3 स्टार एसी, जिसका बॉक्स अभी आप मेरे बैक साइड के अंदर भी देख सकते हो। एंड अगर आप भी मेरी तरह अपने रूम या हॉल के लिए एसी परचेज करना चाहते हो जो कि हाई कूलिंग प्रोवाइड कर सके तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एसी का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको मेरा पर्सनल फीडबैक भी दूंगा ताकि आपको इस एसी की सभी डिटेल्स मिल सके और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस एसी के आउटडोर यूनिट के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एसी के साथ हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो इसके साथ मिलते हैं हमें यहाँ पर ये 2 कॉपर पाइप जो कि हमें यहाँ पर 3 मीटर की लेंथ के साथ मिलते हैं, और साथ ये वायर जो कि इंडोर एंड आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करती है। यहाँ पर अपनी एसी का रिमोट जिसके साथ हमें यहाँ पर 2 बैटरीज भी मिलती है, साथ ही यूजर मैनुअल भी मिलती है। इनके अलावा मिलता है हमें यहाँ पर एक फिल्टर जिसको मैंने यहाँ पर अपनी एसी के अंदर अटैच कर दिया है। अपने आउटडोर यूनिट का जो लुक है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है एंड इसका जो वेट है वो भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आउटडोर यूनिट यहाँ पर साइज के अंदर भी बड़ा है जिसकी जो लेंथ है यहाँ पर अराउंड 90 सेंटीमीटर की मिलती है। साथ ही इसमें 100% कॉपर यूज किया गया है जिसकी वजह से ये इवन 52 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वर्क कर लेता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि R32 रेफ्रिजरेंट यूज करता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें जीरो ओजोन डिप्लेशन इफेक्ट एंड लो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक भी मुझे यहाँ पर अप टू मार्क लगा, जिसके अंदर काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। आउटडोर यूनिट के बाद अगर हम बात करें इसके इंडोर यूनिट की, तो सबसे पहले मैं आपको इसके लुक के बारे में बता देता हूँ जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसकी जो फिनिशिंग है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर ये जो हल्का सा बम्प एंड ये जो सिल्वर स्ट्रिप है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन इस एसी के इंडोर यूनिट का जो साइज है वो अराउंड 116 सेंटीमीटर है जो कि काफी लॉन्ग है, जिसको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये एक हेवी एसी है। सोलोइड की इस एसी का इंडोर एंड आउटडोर दोनों यहाँ पर बिल्ट एंड लुक वाइज काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ पर बस यही कहूंगा कि इनके अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली। बात करें अगर अपने एसी के फीचर्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इन्वर्टर एसी है जो कि हाई एंड लो वोल्टेज को ऑटोमेटिकली यहाँ पर हैंडल कर लेती है, जिसमें आपको कोई भी स्टेबलाइजर को अलग से लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि इस एसी के अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो एसी है वो यहाँ पर 140 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज के पावर को खुद ही हैंडल कर लेती है। बट अगर आपके एरिया का जो पावर है यहाँ पर इससे नीचे ऊपर जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्टेबलाइजर जरूर से यूज करें, नहीं तो आपकी एसी डैमेज हो सकती है। इनके अलावा ये जो एसी है यहाँ पर 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, जिसका मतलब ये है कि आप इस एसी को 5 डिफरेंट कैपेसिटी पर यूज कर सकते हो, जिसको यूज करके आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी कम कर सकते हो। मतलब जैसे आप इस रिमोट पर 5-in-1 बटन को प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले सीए मोड देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो एसी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती रहेगी, और फिर से इस बटन को प्रेस करने पर आपको C1, C2, C3 एंड C4 देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप इस एसी को 40, 60, 80 और अपने हिसाब से फुल कैपेसिटी पर भी यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको इस एसी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एसी के जो एयर फिल्टर है उनको क्लीन करने का टाइम आ चुका है, जो कि एसी के इंडोर डिस्प्ले के ऊपर CL कोड नाम से डिटरमाइन होता है। साथ ही E5 कोड शो होने का मतलब ये है कि आपकी एसी का जो गैस है वो यहाँ पर लो हो चुका है। इनके अलावा ये ऑटोमेटिकली आपके इंडोर एंड आउटडोर यूनिट के अंदर 15 से ज्यादा टेस्ट करती है, जिसमें अगर एसी के डिस्प्ले के ऊपर आपको गो साइन दिखे तो इसका मतलब है कि आपकी जो एसी वो परफेक्टली वर्क कर रही है। अदरवाइज NG कोड शो होने का मतलब ये है कि आपकी एसी के अंदर कोई ना कोई इशू है। एंड जैसा कि इस एसी का इंडोर यूनिट का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो एसी वो 12 मीटर तक एयर थ्रो कर सकती है, जो कि किसी भी लार्ज साइज के रूम को कूल करने के लिए इनफ है। और इस एसी की एक खास बात मुझे यहाँ पर ये भी लगी कि आप इस एसी को 4-वे स्विंग कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इस एसी की एयर को अपने हिसाब से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे भी सेट कर सकते हो। साथ इस डिस्प्ले बटन को प्रेस करके आप डिस्प्ले इंडिकेशन लाइट को भी ऑफ कर सकते हो। एंड जैसा कि एक 2 टन 3 स्टार एसी है तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो अराउंड 6500 वॉट की है, जिसकी वजह से ये जो एसी वो अराउंड 220 स्क्वायर फीट के रूम को इजीली कवर कर लेती है, जिसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और फीडबैक भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका जो रिमोट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इवन इसका जो इन एंड फील है वो भी यहाँ पर सही है, बट एक कमी इसमें मुझे यहाँ पर जो लगी वो ये थी कि यहाँ पर इसके अंदर आपको लाइट देखने को नहीं मिलती। एक मेन चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो यहाँ पर ये जो एसी वो इनबिल्ट वाईफाई के साथ नहीं आती, बट ये एक वाईफाई रेडी एसी है, जिसका मतलब ये है कि आप चाहो तो इस एसी को वाईफाई इनेबल भी बनवा सकते हो। और इस बारे में मैंने जब लोएड टेक्नीशियन से बात की तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इसका जो चार्ज है वहाँ पर अराउंड 3500 रुपीज के आसपास बताया था, जिसके लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आपके एसी को वाईफाई इनेबल बनवाने के लिए उसके अंदर यहाँ पर एक वाईफाई पीसीबी लगेगी। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एसी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी कूलिंग की, तो उसके लिए मैं आपसे बस ये कहूंगा कि इसकी कूलिंग से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था, क्योंकि जैसे ही मैं इस एसी को ऑन करता हूँ देन इसकी कंप्रेसर की स्टार्ट होने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये एसी मेरे रूम को फुल चिल कर देती है। एंड मैंने इस एसी को
24 डिग्री सेल्सियस पर भी यूज करके देखा था और इस टेम्परेचर के ऊपर भी ये एसी मेरे रूम को अराउंड 15 मिनट के अंदर अच्छा खासा चिल कर देती है। साथ ही मैंने इस एसी को 16 डिग्री पर भी चला कर देखा है और इस टेम्परेचर के अंदर मेरा जो रूम था वो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर इतना ज्यादा चिल हो चुका था कि मुझे कंफर्टेबल होने के लिए यहाँ पर इस एसी को 24 डिग्री पर करना पड़ रहा था। साथ ही अगर आप इस एसी को टर्बो मोड पर यूज करते हो तो आपका जो रूम है वो यहाँ पर बहुत ही क्विकली चिल हो जाएगा। सो इस एसी की कूलिंग के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इसकी जो कूलिंग है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कूलिंग के मामले में यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट एसी है। बट इस एसी के अंदर यहाँ पर मुझे जो कमी लगी वो थी यहाँ पर वाईफाई की, जो कि ब्रांड को यहाँ पर इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई प्रोवाइड करना था। बट इसके अलावा आप इस एसी से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। सो अगर आप एक हाई कैपेसिटी एसी परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपको ये एसी रिकमेंड कर सकता हूँ, जिसको आप परचेस कर सकते हो, जिसको आप इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। सो वैसे तो यहाँ पर इस एसी की जो प्राइस है यहाँ पर 47,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलती है, बट मैंने यहाँ पर इस एसी को अमेजोन से 45,000 रुपीज के अंदर परचेस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।